बाबू कल हम लोग पढ़े थे इंटीजर का सम, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीजर का डिवीजन। आज हम लोग कल कुछ होमवर्क दिया था और बाय डिफॉल्ट वो बोर्ड के नीचे कैमरा नहीं दिख रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन दिखे नहीं। तो आई होप आप लोग कर नहीं पाए होंगे, किए नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक ही दो दिख रहे थे, बाकी क्वेश्चन छिप गए थे। तो आइए आगे हम लोग कुछ उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। सपोज मान लीजिए हम लोग तो -5 + 6 करके छोटे छोटे नंबरों पे देखे थे कि इंटीजर का क्या होता है। जैसा कि हम बताए थे, एक बार पूरा रिकॉल कर देता हूं। -5 + 6, -5 + 6 हमने बताया था कि इसको कर्जा बोलते हैं। 5 रुपए कर्जे है, उसको 6 रुपए ले जाके दिए शॉपकीपर को, तो 1 रुपया वो हमको देगा, वापस करेगा, हमारे जेब में जाएगा, तो क्या होगा, धन मिलेगा, तो हमें +1 मिलेगा। ओके, जो पैसा देगा वो +1 होगा। इसी तरह से हम लोग आगे और कुछ बड़े नंबरों को देखते हैं, जैसा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बन पाए। ठीक है, -35 + 60। अब यहाँ पे बेटा सेम देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट सेम है। क्या सेम है? 35 रुपीज कर्जा है, उधार है, और हम 60 रुपीज ले जा करके देंगे, तो हमें कितना वापस मिलेगा? तो 25 रुपीज हमें वापस मिलेंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस का 25 आएगा। और एक चीज और, जब बड़े नंबर होते हैं माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो क्या तरीका होता है, आप लोग इसको डिफरेंस निकाल लीजिए। 60 और 35 का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, अंतर निकालेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 25 आया। और साइन आप लोग किसका लगाएंगे? साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो नंबर इसमें बड़ा कौन है? नंबर इसमें बड़ा प्लस है, तो +25 इज आंसर। ओके, ऐसे ही बड़े से बड़े नंबर ले सकते हैं, जैसे -366 + 725। इसको भी सेम तरीका वही है, बस समझने की देर है। अगर आप लोग समझ गए तो कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस निकालिए कितने का है। डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 5 - 6 करूंगा, आएगा कितना? 15 में से 6 जाएगा तो आएगा 9। पुनः 11 में से 6 जाएगा, आएगा 5। 7 नहीं बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। 6 - 3 3। साइन किसका लगाएंगे? जो नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा ये है, इसलिए इसका साइन प्लस लगा देंगे। +3 5 9। ओके, ये क्या है? ये इंटीजर का सम है। इसके बाद आएगा इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हमने बताया था इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमने कल आप लोगों को साइन बताया था बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। हमने बताया था इसको अपनी भाषा में कि जब दोनों माइनस रहे तो प्लस आता है, ये माइनस तो प्लस, दोनों प्लस तो प्लस, एक माइनस चाहे फर्स्ट वाला हो या सेकेंड वाला माइनस हो, दोनों अगर एक माइनस है तो एक माइनस लिख देंगे। ओके, अब हम लोग इस पे आते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था, -3 × 5 = -15, -3 × -5 = +15, 3 × 5 = +15। अगर कोई नंबर के पहले कोई साइन नहीं लिखा है तो उसको क्या एज्यूम करते हैं? उसको प्लस एज्यूम करते हैं। मींस 3 is also plus and 5 is also plus. Okay, then 3 × +5 = +15। अगर अब लास्ट बचा 3 × -5, तो ये क्या आएगा? -15। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन, बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कभी हम लोग पढ़ते हैं ब्रैकेट के क्वेश्चन, बॉड मास के क्वेश्चन, तो उसमें आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब हमें उम्मीद है कि इतना बता देने के बाद इंटीजर के प्लस और डिवाइड एक बचता है। तो डिवाइड में मैंने बताया था कि जब कभी एक माइनस हो तो क्या आता है, डिवाइड करने पे माइनस आता है, और जब कभी दोनों प्लस हो तो प्लस आता है, दोनों माइनस हो तो माइनस आता है। जैसा कि हम लिख रहे हैं, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, -15/5, इसमें एक माइनस है तो ये -5 आंसर होगा। +15/-5, न्यूमरेटर में कभी भी नहीं छोड़ते माइनस को, इसलिए इसको हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर में कर लेंगे। -15/5 = -3। अगर दोनों माइनस हो गया, -5 तो ये -15/-5 तो ये क्या होगा, +3 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। आगे आता है 15/5, जब दोनों प्लस हो तो 3 आएगा, ओके, +3 आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड भी पढ़ लिए, मल्टीप्लाई भी पढ़ लिए, एडिशन भी पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए। अब आता है नंबर कुछ क्वेश्चंस का। जैसा कि व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, इंटीजर का मतलब होता है जस्ट अपोजिट करना। अपोजिट करने का मतलब क्वेश्चन में दिया है, जैसा कि एक बुक है, इस बुक में हम देख रहे हैं, ये बुक में देख रहे हैं, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिखा है इसका अपोजिट बताना है, लिख रहा है इंक्रीज इन वेट। बेटा इंक्रीज इन वेट कह रहा है कि वेट में बढ़ोतरी करो, तो इसका उल्टा हम क्या कहेंगे, डिक्रीजेज इन वेट, वेट में डिक्रीज करना। ठीक है, वेट में डिक्रीज करना। ये RS अग्रवाल की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 है, इंटीजर का 6A का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंक्रीज इन वेट। बेटा इसका आंसर होगा क्या, जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन वेट 20 किलोमीटर नॉर्थ तो 20 किलोमीटर साउथ, इसका क्या अपोजिट होगा, 20 किलोमीटर साउथ। 326 BC तो इसका क्या हो जाएगा, 326 AD। लॉस ऑफ 500 देन अपोजिट इज प्रॉफिट ऑफ 500। इसी तरह से सवाल है, कर लेंगे आप लोग। 300 मीटर एबव सी लेवल तो 300 बिलो सी लेवल। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट द टेम्परेचर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। कुछ टेम्परेचर दे रखा है, उसको क्या करना है, साइन में बताना है, इंटीजर में बताना है। जैसे दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस एवं करना है, इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ना खींच करके वर्टिकली खींचते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे एवं करना है, एवं करना है 20 डिग्री सेल्सियस एवं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा ऊपर जा रहा है। जब भी कभी हम लोग एक्सिस बनाते हैं, एक्सिस हम लोग बनाते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसा कि हम लोगों को पता है दाहिने साइड एक्सिस में क्या होता है, प्लस होता है, प्लस साइन होता है, ऊपर प्लस साइन होता है, नीचे माइनस साइन होता है, लेफ्ट साइड माइनस साइन होता है, ये एक्सिस होता है। तो इसमें ये साइन पता है। तो बेटा जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे, एवं मतलब ऊपर, तो ये क्या होगा, प्लस साइन दिखाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। इसका साइन इंटीजर का मतलब होता है, आप शो करिए, दिखाइए प्लस या माइनस के साथ, तब प्लस 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस तो 1 डिग्री सेल्सियस, एंड ये 2 डिग्री सेल्सियस, ये बिलो माइनस आएंगे तो क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग करिएगा। अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेजिएगा, मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जो क्वेश्चन डाउट रहेंगे जिन बच्चों का, अगर मैसेज आता है तो मैं उन सभी डाउटों का क्लियरिफिकेशन करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। नंबर 3 क्वेश्चन है,
represent the following quantity as integer with appropriate sign। अब फिर वही बात है, साइन के थ्रू इसको दिखाना है। a height of 2000 मीटर above the ground। 2000 मीटर above का मतलब पुनः वही हुआ ऊपर। तो बेटा 2000 जाना हो या 200 जाना हो, जितना भी जाना हो क्या आएगा, सब प्लस में आएगा। 200 मीटर एबव ये हो गया, ठीक है। अब मेरे ध्यान से आप लोग कर लेंगे सभी क्वेश्चन, जो डाउट होगा बताएंगे तो मैं बता दूंगा उसको। जैसे डिपॉजिट ऑफ ₹500, जब डिपॉजिट करने का मतलब होता है हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। तो वो मेरा धन है, मैं उसको रख रहा हूं। कहां रख रहा हूं, बैंक में रख रहा हूं। मेरा वो माइनस नहीं है, मेरा घाटा नहीं है, उसको मैं जमा कर रहा हूं। तो क्या होगा, प्लस 500 रुपीज होगा। अगर बेटा यही मैं विड्रॉल करूं, पैसा उतारूं, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जैसे लिखा है लास्ट 4 नंबर में, अ विड्रॉल ऑफ ₹900 को विड्रॉल करना है तो -900, ये क्या होगा, इतना रुपीज क्या होगा, विड्रॉल होगा, माइनस लग जाएगा क्योंकि ये मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, लेस हो गया। ओके, अगला है 4 नंबर, ड्रॉ नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन इट। एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उस पे मार्क करना है क्या, कुछ इंटीजर्स को मार्क करना है। तो हम लोग उसको करते हैं। जैसे 7 लिखा है, नंबर लाइन हम लोग ड्रा करते हैं। ये 0 बीच में है, इधर जाएंगे राइट साइड तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन +7 या +8 जो भी हो, ठीक है। तो हमें ड्रा करना है 7, तो 7 ड्रा करना है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, +4 +5 +6 एंड +7। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे हमारा +7 है तो यहाँ हम लिख देंगे पॉइंट ए। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। ओके, आगे है विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अगला क्वेश्चन इसमें और है, -9 है, -11 है, -2 है। तो माइनस वाले जितनी भी चीजें सब क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड होगा, -1 -2 -3 -4 -5। जिसको भी दिखाना होगा वहां आप एक पॉइंट डिनोट कर देंगे, बी पॉइंट जो है कि -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 को दिखा रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन है विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कुछ पेयर दिए गए हैं, कुछ जोड़े दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 6, -8, 6, -8 में कौन बड़ा है बेटा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये कर्जे में है और ये इसके पास है, तो ये छोटा होगा। कर्जा वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो कर्जा वाला छोटा होगा तो इसको हम लोग साइन लगाते हैं, जो वो साइन लगा दिया जा रहा है ये, ठीक है। इसके बाद दिया है एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जो क्वेश्चन दोनों माइनस हो, जैसे -13 एंड -27, -13 एंड -27, इसमें कौन छोटा है बेटा। जब हम ज्यादा नंबर हो, जब नंबर बड़े हो और साइन माइनस लगा हो तो वो नंबर छोटा होता है, क्योंकि मैं 5 रुपए कर्जे में हूं और मेरा फ्रेंड अगर 15 रुपए कर्जे में है तो वो हमसे छोटा होगा, हम उससे बड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा छोटा, -27। ओके, इसके बाद विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। वही बात है, स्मॉलर दिखाना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब चीजें हो जाएंगी। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट साइन, यही सेम क्वेश्चन। राइट ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 6। -3 और 6 के बीच के सभी इंटीजर को लिखना है। -6 एंड 6 के बीच के सभी इंटीजर को लिखना है। तो इसको हम बता दे रहा हूं कैसे लिखा जाता है। नंबर लाइन बना लीजिए, बीच में 0, -3 से शुरू करना है तो -1 -2 -3 यहां से शुरू हुआ। आगे हमारा जाता है +1 +2
+3 +4 +5 एंड +6। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। ओके, ये इसमें इसके बीच में कितने साइन हुए, कितने नंबर आए? क्वेश्चन बोल रहा है राइट आर इंटीजर बिटवीन, बिटवीन मतलब इसके बाद, -3 के बाद ये 2 to 5, ये सारे क्या हुए इस नंबर में -3 एंड 6 के बीच के नंबर हुए। आगे है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, इसको मैं कल करता हूं। थैंक यू।